नंद बाबा को बड़ा आनंद हुआ। कब हुआ कि आत्मज उत्पन्ने, भगवान के जन्म लेने पर क्या किया? आहूय विप्रान वेद ज्ञान, वेद ज्ञानी ब्राह्मणों को बुला करके और फिर वे बढ़िया पवित्र होके सज धज के तैयार हुए। इसके बाद ब्राह्मण आए तो वाचयित्वा स्वस्त्ययनम, स्वस्ति वाचन कराया। ये तुम्हारे समझ से परे होगा क्योंकि स्वस्ति वाचन होता है, हाँ ये पंडितों का काम है। और तुम पंडितानी होती तो तुम्हें समझ में आती। जात कर्म माने जन्म संस्कार कार्यामास विधिवत, विधि पूर्वक सब कुछ कराया। और क्या क्या कराया? पितृदेव अर्चनम, तथा पितृ का, देवताओं का पूजन विधिवत कराया। एक बात बताएं, आज के जमाने में नहीं लेकिन पुराने जमाने में पुत्र का जन्म सबसे बड़ा उत्सव होता था। पुत्र का जन्म नहीं, संतान का, उसमें कोई भी हो। 18वीं शताब्दी के पहले कभी भी कन्या में और लड़के में कोई भेद नहीं किया जाता था। आपको ये आपके यहाँ चलता होगा कि भेद नहीं किया, हमारे यहाँ किया जाता है। कैसा किया जाता है? यदि लड़की है तो उसकी ज़्यादा सेवा होती है। हम जैसे को तो कूड़े करकट में फेंक देते हैं। हम लोगों को हमारे बाप मार लात ठीक कर देते हैं, और जो कन्या होगी उसको पाँव पड़ते हैं। क्यों पड़ते हैं? इनसे पूछ लो, हमारे क्षेत्र के हैं। जितनी इनकी लड़कियां होंगी सबके पाँव पड़ते हैं। ये यहाँ उल्टा होता है। क्यों पड़ते हैं? क्योंकि लड़की जब आती है तो उसको लड़की नहीं मानते हैं, उसको हमारे यहाँ लक्ष्मी, तुम्हारे यहाँ केवल कहा जाता है, समझ रहे हो? कह देने में, मान लेने में। अच्छा लक्ष्मी माता आ जाए, तुम पाँव पड़वाओगी? बताओ, सच बताओ। नहीं। तुम अपनी लड़की से पाँव पड़वाती हो? कहते हो हाँ, झूठ मत बोलो। हमारे यहाँ कहते नहीं, मानते हैं। और जब उसका विवाह होता है तो उसका जो पति होता है तो सास ससुर उसको भी प्रणाम करते कि संकल्प में क्या बोला गया कि मैं विष्णु स्वरूप वर को अपनी कन्या का दान कर रहा हूँ, लक्ष्मी स्वरूपा कन्या का दान। तो उसको विष्णु कह दिया तो बस हो गया। जीवन भर सास और ससुर उसको प्रणाम करते हैं। समझ रहे हो? हमारे यहाँ किया जाता है भेदभाव। कठिन काम होगा, चलो लगाओ लाइन पे, उसको नहीं, वो फूल जैसी बच्ची है। हम लोगों को लात मार मार के काम कराया जाता है। हमारे यहाँ होता है। अब अच्छी बात है, ये होना चाहिए, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ एक चीज़ नहीं होता है, आवारागर्दी ना लड़के की ना लड़के की, वो बर्दाश्त नहीं होती है। लड़की ने की तो फिर उसकी भी सर्विस होनी है, वो फिर इसमें कोई नहीं। हमने तुमको सिर पर बिठाया है और तुम्हें सिर पर बिठाने का मतलब मेरा सिर झुकाने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। ध्यान रखो। बच्चे माँ बाप के सिर पर बैठते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। जीवन भर माँ बाप सिर पर बैठा के रहते, लेकिन हमारा सिर झुक जाए तुम्हारी वजह से तो तुम ऐसे जीवन रखने से तुम्हें मर जाना बेटर है। समझ रहे हो? क्योंकि लड़का होता है उससे कोई ना तो बेइज्जती होती है ना नाम हुआ, ठीक है, बहुत ज़्यादा उन्नति कर ली तो ठीक है। लेकिन लड़की दो परिवारों की नाक होती है, समझ रहे हो? हाँ, और उस नाक की रक्षा करना ही चाहिए।
और जब से हॉलीवुड बॉलीवुड चला है तब से इन्हें नाक क्या गर्दन तक साफ कर दी है। और साहब कह क्या देते, तुम हमारे मैटर में होते कौन हो बोलने वाले, हमारी चॉइस है, तुम्हारी चॉइस है, ठीक है। मैं तो एक बात कहता हूँ, मैं तुम्हारे कोई अच्छा बुरा कमेंट नहीं करता हूँ। एक बार ऐसा करो, एक भारतीय परिधान जानते हो, परिधान माने यूनिफॉर्म, ठीक है। एक भारतीय परिधान जैसे कि पहने हुए हैं, इनकी एक फ़ोटो खींच ली जाए, ठीक है। अब इन्हीं को बदलो मत ना, इन्हीं को अंग्रेजनी बना के फ़ोटो खींचो और फिर कंपैरिजन करो किसमें तुम्हारे चरण छूने की इच्छा होगी, तब विचार करने का विषय है। किसमें तुम आदरणीय लगोगे, किसमें तुम माता लगोगी कि हृदय से निकले कि माता है। सीधी सी बात है, हमसे क्या, तुम अपनी आत्मा से पूछो। और किसमें लगती हो कि हाँ हमारे देश का गौरव हो तुम, हमारे देश की बेटी हो तुम, किसमें लगेगा, तुम खुद अंदाज़ा लगा लो। आपको क्या बताया, ऐसे ऐसे मैंने कपड़े देखे हैं कि सामने कुछ नहीं, पीछे 20 मीटर की थान घसटी, मजाक नहीं कर रहा हूँ, 20 मीटर की। तुमने भी देखा होगा टेलीविज़न के पर्दे पर, कौन सा पहनावा घसीटने के लिए कपड़े होते हैं या शरीर को सजाने के। शरीर में नहीं है ना, शरीर में 1-1.5 मीटर है तो है, नहीं तो वो भी नहीं। और 20 मीटर का थान घसीटा जा रहा, ये साहब क्या है कि पहनावा है। तुम्हारी जय हो जाए, बाजार जा सकते हो उसको पहन के। तो इसने जितना सत्यानाश किया है देश की संस्कृति का, शायद और कोई दूसरा कर नहीं सकता है। और एक बात अभी भी अनुभव कर लो, जहाँ पे गरीब परिवार रह रहे वहाँ के संस्कार आज भी आदरणीय हैं। क्यों? गरीब परिवार हैं, आजकल तो गरीब ही नहीं बचे हैं, क्योंकि टीवी इतनी भूसा भाव में 4-4 हज़ार 3-3 हज़ार में टीवी, कलर टीवी मिल रही। बताओ, अब बताओ क्या चाहिए। 1000 रुपये के अंदर डिश टीवी मिल रही, चाहे यहाँ धर के अपनी सेट करके चला लो। क्या बताओ 4000 में। तो बात तो खैर नहीं, कोई एक ज़माना था जहाँ पर टीवी बहुत बड़ा विषय होता था, गांव में 3-4 टीवी होती थी, वो ब्लैक एंड वाइट। तब तक गांव की मर्यादा बिल्कुल सुरक्षित थी। और जैसे ही टीवी बढ़ी तो गांव में जहाँ पर जीन्स पैंट जानते नहीं थे, आधा गांव पहनने लगा। इसका साइंटिफिक साइड इफ़ेक्ट बता मैं तो भी बुरा लगेगा, क्लाइमेट के हिसाब से बता दे तो भी बुरा लगेगा, देश के हिसाब से बताए तो बुरा लगेगा। मालूम है क्यों? क्योंकि साइंटिफिक ये है कि जब शरीर मूवमेंट नहीं करता तो जाम हो जाता है, ठीक है। वृंदावन की बात, मैं एक आश्रम में रह कर के पढ़ाई कर रहा था, पंजाब के आए तो कहा हमसे कि जाओ इनको भोजन करा दो। मैंने कहा ठीक, पढ़ के आया ही था क्लास लगा के, ठीक है। सब लोग बड़े आराम से बैठ गए। एक लड़की जीन्स टाइट पैंट पहने थी, अब उसको बैठने को कहा तो मैं कैसे बता दूं, एक तरफ टांगा एक तरफ ऐसे करके बैठ गई, खा रही थी। अब यहाँ तो पूरा बता भी नहीं सकता हूँ प्रैक्टिकल। अब एक बात बताओ, जो ढंग से अपने घुटने नहीं समेट सकते उसके शरीर में मूवमेंट कहाँ होगी। और ये शरीर को बहुत लाभ करता है कब? जब विवाह हो जाता है। विवाह हो जाने के बाद जब बालक बच्चों की बारी आती तब पता लगता है इसका साइड इफेक्ट। दूसरी बात, धूप तेज है उस समय शरीर में हवा लगनी चाहिए या नहीं, बताओ, ताकि धूप से पसीना जो है वो सूखे तो शरीर का टेम्परेचर मेंटेन रहे 37 डिग्री। क्योंकि ध्यान रखो, शरीर हमेशा अपना टेम्परेचर मेंटेन रखता है 37 डिग्री। गर्मी होगी उसको डाउन करेगा, ठंड होगी बढ़ाएगा। तो एक बात बताओ, हवा लग रही है, पसीना आ रहा, सूख करके टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है, और तुमने जीन्स पैंट पेट से लेके टांगन तक चढ़ा लिया, हवा लगेगी क्या?
भारत में कभी भी इसकी ज़रूरत नहीं। हाँ, कुछ क्षेत्र जम्मू कश्मीर कह दिया जाए ठीक है, लेकिन अमेरिका में क्या है, -20 डिग्री आज टेम्परेचर। इंटरनेट पर चेक करो अमेरिका का, तो कहो 0 हो, कहो माइनस हो, है ना कहीं कहीं। और रूस के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ माइनस इस समय 40 डिग्री चल रहा होगा, पूर्वी क्षेत्र रूस का। अब वहाँ पर अगर जो शरीर में वो माइनस टेम्परेचर की हवा लगी तो मालूम है क्या साइड इफ़ेक्ट होता है, स्किन चटक जाती है। वहाँ के लिए होते हैं, बिल्कुल परफेक्ट काम करते हैं, ठीक है। और तुमने यहाँ यदि पहन लिया तो देश के हिसाब से भी प्रतिकूल, सेहत के हिसाब से भी प्रतिकूल,